हेलो बच्चों, आज हम लोग एसएससी जीडी का 12 जनवरी का जो सेट पेपर है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। 12 जनवरी 2023 का जो एग्जाम में आया है, आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, 12 जनवरी 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम तोड़े हुए आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत में हरित क्रांति का पहला चरण, भारत में हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, उसका पहला चरण डैश के दशक के मध्य डैश से दशक के मध्य तक था। मतलब भारत में जो हरित क्रांति का जो पहला चरण था किन दशकों के मध्य में था? 1950, 60, 70, 80, 40, 50 और 60, 70। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? हो जाएगा तुम्हारा 1960 और 70। 1960-70 के बीच में भारत का पहला जो तुम्हारा हरित क्रांति का जो दशक था 1960-70 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1960-70 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का एनएसपी। एनएसपी देखो, एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवा निवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से, अब देखो यहाँ से सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ऐसी कौन सी योजना है जिसके बचत करने के बाद उसको भविष्य में लाभ मिलेगा? मतलब समझ रहे हो बात को, भविष्य में लाभ लेने वाली योजना, यानी कि परमिट प्रणाली, भुगतानकर्ता प्रणाली या पेंशन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? पेंशन प्रणाली। वैसे भी एनएसपी का मतलब ही होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनएसपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल पेंशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। भारत में 10वीं जो जनगणना के कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की होती है, वित्त मंत्रालय की होती है, सांख्यिकी मंत्रालय की होती है। तो यार देखो, वित्त मंत्रालय तो दूर से समझ में आ रहा है भाई, वित्त मंत्रालय की तो नहीं होगी। वित्त मंत्रालय तो इसमें साफ गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय को जनगणना से यार कोई मतलब नहीं। सांख्यिकी मंत्रालय भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय सारा जो जनगणना होती सब कुछ वही कराता है। देखो, अब जनगणना के बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें 1872 में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करें हम लोग संपूर्ण जनगणना की, यानी कि एक तरह से क्रमबद्ध जनगणना की बात करें, नियमित जनगणना की बात करें, तो 1881 में हुई थी। और सबसे पहले जनगणना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबसे जो नियमित जनगणना, इतिहास की नियमित जनगणना 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नियमित जनगणना कहां पर हुई थी? 1800 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? ये देखो, ये है जिसने भी संभाला है गीता गोपीनाथ है, डॉक्टर हिरेन जोशी है, रंजन गोगोई है। रंजन गोगोई तो भाई नहीं है ना, रंजन गोगोई तो सबको पता है नहीं है यार। ठीक है, सुमन और बेरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सुमन बेरी इसका राइट आंसर होगा। सुमन बेरी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुमन बेरी। इनको आप सुमन बेरी के नाम से देख रहे हो तो वो लड़की नहीं है भाई, ये लड़का ही है, औरत ही है, मतलब आदमी ही है सुमन बेरी। आप इनकी फोटो देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से सुमन बेरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा है 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों के दूसरे स्थान पर आ गया। मतलब सन 2019 में भारत ने कितने मिलियन टन का इस्पात का विनिर्माण किया था? तो बता सकते हो आप लोग कितने कितने किया था भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 111 मिलियन टन। 2019 में भारत ने 111 मिलियन टन विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 111। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, या थाईलैंड होगा, या मालदीव होगा, या सिंगापुर होगा। जल्दी से बताया हम लोग, कमेंट में भी आंसर दे दिया करो यार। तुम लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, सबसे अगर आप वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो चैनल को क्या करोगे भाई? सब्सक्राइब कर लोगे यार। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर दो तुम लोग,
चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी मन की प्यारी प्यारी बातें भी लिख दिया करो, सर ये दिक्कत है बता दिया करो यार, तुम्हारी सारी सोल्यूशन के लिए तो हमने चैनल बनाया है, ठीक है ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए चैनल बनाया है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। देखो कितना प्यारा लगता है। इंडोनेशिया कभी गए हो घूमने? तुम लोग कहाँ गए होगे ना, इंडोनेशिया हम भी नहीं गए भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका राइट आंसर छठवें का राइट आंसर इंडोनेशिया हो गया। अगला क्वेश्चन है कोशिका। अब देखो ये साइंस से क्वेश्चन आ गया। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है यार, हाँ ये बात तो सही है, हमने लाल रक्त कोशिकाएं को देखा है गोलाकार होती है, फोटो लगाने की याद नहीं रही इसमें। तो लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती है, गोलाकार होती है। पेशी कोशिकाएं कैसी होती है, तुर्क रूपी होती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है भाई। इसका राइट आंसर केवल एक नहीं, केवल एक तो नहीं होगा, दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दोनों इसके सही है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, और पेशी कोशिकाएं कैसी होती है, तुर्क रूपी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, ठीक है। अब देखो हेमिस्पर्म, हेमिस्पर्म मुख्य रूप से मनाया जाता है लद्दाख, चंडीगढ़, पांचड़ी और लक्षद्वीप। हेमिस्पर्म में होता क्या है, ये लोग इस तरह से जोकर बनकर और ये डांस करते हैं, ये गलियों में निकलते हैं, डांस करते हैं, और ये हेमिस्पर्म होता है तुम्हारा लद्दाख का। लद्दाख में एक तरह से ये बढ़िया से अच्छे से पर्व मनाया जाता है, और ये सर्दियों के महीने में मनाया जाता है। सर्दियां जैसे लद्दाख में सर्दियां होती है, लेकिन ये लगभग तुम्हारा ये जनवरी के आसपास मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है ये पर्व, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हेमिस्फीयर कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस, डिस्कस क्या होता है, ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग, जो पुरुषों ने एक तरह से भाला फेंक होता है, जेवलिन इसको बोलते हैं, इसको इस तरह से डिस्कस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फेंका जाता है, इसका व्यास कितना होता है और वजन कितना होता है, ठीक है ना। डिस्कस का व्यास और वजन बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है ये 2.5 किलो का होता है, 22 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2 किलो होता है। तो हम इसको बता दें आपको, इसका जो वजन होता है 2 किलो होता है। वजन कितना होता है, 2 किलो होता है। व्यास कितना होता है, 22 सेंटीमीटर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा होगा इसका, क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु क्रमांक जो है 33 है? कौन सा तत्व का जो परमाणु क्रमांक है 33 है? नियॉन का है, बेरियम का है, आर्सेनिक का है, या आयोडीन का है, ठीक है। तो आपको बता दें भाई, बल्ब में जो प्रयोग की जाती है गैस, वो कौन सी होती है, नियॉन गैस होती है, ठीक है ना। और बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इस, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर नियॉन ना होगा, आर्सेनिक होगा भैया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्सेनिक। हमने आपसे वादा किया ना 70% एसएससी जीडी में आपकी जीएस जो है ना यहीं से पढ़ेंगी, फंसेगी। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है ना। टोटल हम 76 सेट पेपर कराएंगे। टोटल कितने सेट पेपर कराएंगे, लास्ट तक हम 76 सेट पेपर करा देंगे। 76 पूरे देख लोगे, मुश्किल से 15 मिनट का एक सेट पेपर होता है, ठीक है। एक सेट पेपर कितना होता है, 15 मिनट का होता है। 15 मिनट का सेट पेपर करने में यार कितना टाइम लगता है। तुम लोग भी अलसियाते रहते हो घर में, वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता, किताब वैसे भी बोरिंग लगती है, इससे पढ़ लो। 70% एग्जाम से प्रीवियस ईयर आते हैं, ये बात तुमको अच्छे से पता है, फिर भी नहीं पढ़ते हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम थोड़ा तुम्हारे घर में बुलाने जाएंगे, गुप्ता जी तुम्हारा लड़का कहाँ है, भेजो उसको, पढ़ाना है हमें, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। फिर तुम्ही को आना पड़ेगा, आ जाओ अपने मन से, ठीक है, हम पढ़ाते हैं तुमको। अगला, इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मृदा की तीसरी परत क्या होती है, अभी आपको इसकी फोटो दिखाएंगे। अंतःस्तरीय, अपक्षयी आधारित चट्टाने, उप मृदा, अपक्षय रहित आधारित चट्टाने, ऊपरी मृदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतः स्त्री अपक्षयी आधारित चट्टाने। इस तरह से चट्टाने होती है, अंतरा स्त्री अपक्षयी आधारित जो चट्टाने होती है, इस तरह से कुछ चट्टाने होती है। और ये मतलब मृदा की तीसरी ऊपरी परत है। ये चट्टानों को हम लोग बोलते हैं, ये मृदा की तीसरी ऊपरी तुम्हारी परत होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, लेकिन भाई बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखो, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया? यार देखो, 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ जोड़ा गया, पढ़ते पढ़ते तो हम लोग ऊब जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण रखना, ठीक है। ये तो भारतीय, ये तो जोड़ा गया था भाई, प्रभुता और एकता, ये ना जोड़ा गया था ना, याद है तुमको शायद, ठीक है। अगर हम बात करें 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को, ये यार नहीं जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चे
या प्रतिभावान को शिक्षा का अवसर, शिक्षा का अवसर ये थोड़ा नहीं जोड़ा गया था 42वें में, ये जोड़ा गया था तुम्हारा उसमें, ये गलत है भाई, ये गलत गलत होगा, ये जोड़ा गया था तुम्हारा उसमें, चलो इसमें 44वें संविधान संशोधन में। तो फिर यही इसका राइट आंसर क्या होगा, यही वाला हो जाएगा, ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये देखो, देश की सामाजिक संस्कृति, और ये वाला भी जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति की रक्षा, सॉरी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी चलो इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब जोड़े गए थे, लेकिन शिक्षा वाला ये नहीं जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष वाली, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष, ये मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से अध्यक्ष नहीं होते, अंशकालीन कुछ ही समय के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। रघुराम राजन भाई आरबीआई के गवर्नर, इनको थोड़ा नहीं बनाया जाएगा। शक्तिमान दास ये भी नहीं बनाए गए थे, ये भी आरबीआई गवर्नर है। ठीक है ना, रह चुके हैं मतलब। तो और इसके बाद ओसबोर्न स्मिथ, अरे यार यस बैंक ओसबोर्न स्मिथ को क्यों बना देंगे तुम्हारी आरबीआई, तो ये तीन नहीं बनेंगे। बचे कौन भाई, गांधी जी अपने बचे हैं, रामा सुवर्णम गांधी, ये देखो आप देख सकते हो इनकी फोटो, ये है इस समय प्रेजेंट में भी यही है। अंशकालीन एक तरह से नाम होता है, लेकिन ये काफी सालों तक रह गए। अंशकालीन ये क्या बने गए, अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो किसका क्या लिखा है। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी, दूसरी, छठी, आठवीं या चौथी। तो आपको बता दें, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी। कब से हुई थी, 1951 में, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, दूसरी कब हुई होगी 56 में, तीसरी कब हुई होगी 61 में, तीसरी कब हुई होगी 61 में, चौथी कब हुई होगी 66 में। लेकिन भाई ठहरो थोड़ा सा, क्योंकि 1962 में जो भारत पाक जो एक तरह से भारत चीन से युद्ध हुआ था, उसमें एक पंचवर्षीय योजना को ब्रेक कर दिया गया था। इसलिए 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना, आखिरी पंचवर्षीय योजना कब कब रही है, 2012 से 2017 के बीच में, 2012 से 17 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब रही, 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, इसका राइट आंसर, सॉरी चौथी अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच में रही है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिहार का, गोवा का, उड़ीसा का या उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, गोल्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, बिहार का है, या गोवा का है, या उड़ीसा का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा। गोवा का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा। गोवा का जो तुम्हारा गोल्फ नृत्य है, और इसमें क्या होता है, देखो एक तरह से ऊपर ऊपर से ये बांध दिया जाता है, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये बांध कर, और ये इस तरह से महिलाएं इसमें डांस करती है, तो ये तुम्हारा गोल्फ नृत्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, किसके पास है भाई, प्रतिभूति बैंक के पास, ठीक है ना, विश्व बैंक के पास, या भारतीय रिजर्व बैंक के पास, या भारतीय स्टेट बैंक के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो नोट जो जारी करता है ना भाई, वो नोट तो भारतीय रिजर्व बैंक का जारी करती है। आप लोग देखे होंगे, उसमें लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, नोट पे लिखा होता है। आप लोग इतने थोड़ा सा भाई नोट वोट तो देखा लेते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, आप लोग सबको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद लिखा अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा नृत्य था, कुचिपुड़ी था, भरतनाट्यम था, कथकली था, या लावड़ी था। ठीक है ना, तो आप लोग इनको देख सकते हो, ये कौन है भाई, ये तुम्हारी अपर्णा सतीशन, ये है अपर्णा सतीशन, और ये नृत्य करती हैं, कौन सा नृत्य करती हैं भाई, ये नृत्य करती हैं तुम्हारा कुचिपुड़ी, ये नृत्य करती हैं कुचिपुड़ी ये नृत्य करती हैं, और इन्हीं को प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा करंट का क्वेश्चन बन सकता है, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, सबको पता है भाई मौर्य साम्राज्य जो था बड़ा तो था ही था, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। ठीक है, डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, किस
कहां पर सम्राट जो होते थे सीधे नियंत्रण करते थे, क्योंकि होता क्या था पहले साम्राज्य में कि छोटे छोटे जो जगह होती थी, छोटे छोटे कुछ गांव होते थे, वहां पर सम्राट किसी को राजा बना दिया करते थे कि तुम इधर के तुम राजा, इधर का तुम देखो, उधर का तुम देखो, ठीक है ना। तो इसी तरह सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ हुआ था, तो भाई सीधा नियंत्रण अपनी राजधानी में तो कम से कम वो नियंत्रण करेंगे ही करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, पाटिल पुत्र, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी, पाटिल पुत्र इसका राइट आंसर, उनकी राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसके लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है। चुनाव लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव आयोग के लिए योग्य, हाँ बिल्कुल यार, चुनाव आयोग के लिए योग्य तो होना ही चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही, 35 वर्ष का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ये भी एक होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल आगल नहीं होना चाहिए कि पागल है पगलवा को कोई राष्ट्रपति बनाएगा का, नहीं बना सकता ना, तो पागल नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा होनी चाहिए भाई, शिक्षा इच्छा ऐसा को नहीं, अनपढ़ हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी पे ट्रोल नहीं किया जाता है कि आप देखो पढ़े नहीं लिखे, पढ़े लिखे नहीं है, तो भाई देखो राजनेता नेता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाई लिखाई जो होती है वो सिर्फ क्या कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए होती है, राजनेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उच्च शिक्षा। कि अगर आप क्या कहते हैं आप बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित है तो जरूरी नहीं कि आप उच्च शिक्षित के, इसका राइट आंसर उच्च शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लिखा है खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ठीक है। बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, और ये कब किया गया था, मई 1918 में, मार्च 1918 में, मई 1919 में, या मार्च 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1919, मार्च 1919 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई अपने 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगा हो वीडियो देखो, पूरा देखा करो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आपने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है।